How are you? How are you all? जिन लोगों का कैमरा जो है वो बंद है उससे रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा so that we can make this conversation, this session very interesting and communicative. Yes, अभिषेक जी, मीरा जी, हेमंत जी, जीनल जी, इन सब लोगों के कैमरा है ऊपर एंड आई कैन सी देम। और बताइए क्या चल रहा है सब। जब तक सबके कैमरा ऑन नहीं होते सेशन आगे नहीं बढ़ने वाला है। सो प्लीज मूव फास्ट, मूव फास्ट, जस्ट शो योर एनर्जी। जैसे हम नक्षत्र सर भी कहते हैं, स्नेह सर भी कहते हैं, यही सेम रूल है कि शो योर एनर्जी एंड वी विल शो आर एनर्जी, राइट। कैमरा ऑन करने में क्यों इतना टाइम लग रहा है भैया? कोमल जी, हंसा जी, पारिजात जी और सॉरी प्रीतिराज जी, आप सबके कैमरा, आपके चेहरे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। देखिए, इसमें ये होता है कि जब आपका कैमरा ऑन होता है, आप जब सामने दिख समझते हैं कि इतने लोग जो है, लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। बाकी के मोबाइल में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ और काम कर रहे हैं या तो किसी के साथ बात कर रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आप अपना कैमरा ऑन करें एंड वी विल स्टार्ट दिस सेशन सुन। बाय द वे, कितने लोग आप में से ऐसे जो मुझे आज पहली बार यहाँ मिल रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, या तो मेरा कोई सेशन ही नहीं अटेंड किया? यस, मीरा जी एंड अभिषेक जी, भूषण जी, ग्रेट। थैंक यू कोमल जी, आपने लिखा है 5 मिनट्स के बाद हम कैमरा ऑन करेंगे। एनीवे, कई बार ये होता है कि ड्राइविंग कर रहे हैं या तो उस वक्त वो नहीं कर सकते, ऐसी कोई सिचुएशन है, देन इट्स परफेक्टली फाइन। यस, पहली बार आप जो मिल रहे हैं उनसे खास मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे यहाँ आपने सीवाइल किया है, सीवाइल के बाद भी कनेक्शन सब लोगों का रहता है। उसके बाद में आप जानते हैं कि हम लाइफ कोच सर्टिफिकेशन कोर्स भी करते हैं। उसमें जो लोग कोच बनने के लिए आते हैं उसके लिए जो कोर्स है, उसमें भी मैं जो है वो सेशंस खास करके कंडक्ट करता हूँ। खास करके एनएलपी को लेकर के, कैसे किसी को कोच करना है, कैसे किसी की लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना। मोटिवेशन एक अलग चीज होती है, पर्सनल वे में जा करके उसको, उसके साथ बात करके कैसे उनका सॉल्यूशन जो है उन्हीं के अंदर से निकलना, ये सब कोचिंग के जो पूरा न्यूरो साइंस है वो मैं सिखाता हूँ। और आज खास करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा फेवरेट है। नक्षत्र सर के कहने पर आज खास आप सबसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू टू नक्षत्र सर। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, इन सब चीजों में इंस्टेंटली हमारी हैप्पीनेस में प्लस और इंस्टेंटली माइनस अगर कहीं होता है तो वो रिलेशनशिप में है। कितने लोग इस बात के साथ एग्री हैं? एक सेकंड में मूड चेंज हो जाता है, एक सेकंड में अच्छा बन जाता है, एक सेकंड में पूरा डाउन हो जाता है। हेल्थ का रिजल्ट मतलब हेल्थ को इतना फास्ट फील करने में तो मतलब टाइम लगता है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस ज्यादा हो रहा है या तो डाउन जा रहा है, उसको भी सेंस करने में टाइम लगता है, बट रिलेशनशिप इंस्टेंट असर करता है, राइट। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एटलीस्ट रिलेशनशिप के मामले में हम बहुत ही साउंडली काम करें। कितने लोग चाहते हैं कि आज कुछ अमेजिंग सीखने को मिले जो आज तक आपने कभी रिलेशनशिप को लेकर के नहीं सुना है, नहीं जाना है, नहीं सीखा है, राइट। गिव मी यस इन चैट बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स। ग्रेट, ग्रेट। कुछ लोग हैं जो मेरे इसके पहले के सेशन में सीवाईएल 365 में भी आ चुके हैं, उस कोर्स में भी है। कुछ लोगों ने शायद मेरा मेडिटेशन मास्टरी कोर्स भी किया होगा, आई होप सो। और हेमंता जी से तो कई बार सेशन में मुलाकात होती है। ग्रेट। आज का जो सेशन है उसमें रिलेशनशिप को लेकर के मुझे आपसे जवाब चाहिए कि सबसे ज्यादा हम आउट ऑफ रिलेशनशिप व्हाट डू वी वांट? टेल मी। रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए होता है? मैं जनरल बात करता हूं।
कौन कहेगा? चैट बॉक्स में एक शब्द में हो सके तो टाइप करके कहिएगा। लव एंड एक्सेप्टेंस, अटेंशन, लव, ग्रेट, रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट। कितना ट्रस्ट चाहिए, कितना एक्सेप्टेंस चाहिए, कितना लव चाहिए? 100 ग्राम, 200 ग्राम, 2.5 किलो? कभी ये भी सोचने वाली बात है कि हम चाहते हैं लव मिले, एक्सेप्टेंस मिले, मगर हमारे पास उसको नापने के लिए कोई चीज नहीं है, इंटेंजिबल है। और इसीलिए कभी इंसान को खुद को ही पता नहीं चलता कि एम आई सेटिस्फाइड विथ द रिलेशनशिप। और वो भी, उसका पैरामीटर भी एवरीडे प्लस माइनस होता है। आर यू एग्री विथ मी? यस। रिलेशनशिप को लेकर के मैंने देखा है आज तक कि रिलेशनशिप के अंदर जब मामले उलझ जाते हैं, राइट, तो फिर उसके पीछे के जो रूट कॉज है उसको ढूंढना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। और वन ऑन वन में भी ये होता है कि जब कोई सामने बैठा हुआ है, कि हमारे रिलेशनशिप में समझ लीजिए कि हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, या तो पेरेंट के साथ बच्चे बैठे हैं, और कोचिंग होता है, तो उनको ये लगता है कि इसमें सॉल्यूशन होगा। ऑफ कोर्स सॉल्यूशन होता ही है, उन्हीं के पास होता है। बट सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या होता है? सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि कई बार वो लोग खुद भी नहीं जानते हैं कि उनके बिहेवियर के पीछे का रीजन क्या है। यू नो, इट्स वेरी डीप साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट एक्चुअली, एंड आई एम, इट्स माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट। मेरे कुछ बहुत फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने खास काम किया है। एक तो एनएलपी है, उसमें खास करके रिलेशनशिप है। मेडिटेशन के ऊपर भी मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं। यूएस में इनर शांति प्रैक्टिस ग्रुप का मैं फाउंडर हूं, जहां 5.5 साल से ढेर सारे फैमिलीज एवरी वीक मिल करके मेडिटेशन करते हैं, और डीप थॉटलेसनेस में जाने की प्रैक्टिसेस उनको सिखाई है, वो लोग करते हैं। और उसके साथ साथ रिलेशनशिप। तो आज का जो है बात करना, मेरा मेन पर्पस, उसको मैं अच्छी तरह से सर्व कर सकूं, इसलिए मैं स्लाइड टू स्लाइड जाऊंगा। और इतना इंटरेस्टिंग बनने वाला है, मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ भी छूटे नहीं, इसलिए मैं स्लाइड्स चला रहा हूं कुछ ही देर में। और जहां जहां कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा, लिखने जैसा होगा, मैं आपको कह दूंगा कि मेक श्योर यू राइट डाउन दिस पॉइंट। और आपको भी कभी भी बीच में कुछ पूछने की जरूरत लगे तो यू कैन रेज योर हैंड। ठीक है? रेडी? यस, राइट। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन? शो मी योर हैंड। तो रिलेशनशिप मास्टरी के नक्षत्र सर का ये जो कोर्स है, उसी के तहत जो है वो आज का सेशन है। और इस सेशन का जो नाम है, जो टाइटल है, दैट इज द सीक्रेट ऑफ लव एंड फाइट्स। लव कहीं पर फैमिली में बहुत डीप है, तो उसके पीछे का सीक्रेट क्या है? फाइट्स ज्यादा चलती है, तो उन फाइट्स के पीछे का सीक्रेट क्या है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो सीधा ही मैं पहली स्लाइड में ही उसका जो सीक्रेट है वो रिवील कर देता हूं। मोस्टली ऐसा होता है कि लास्ट में जाकर के सीक्रेट का पता चलता है, राइट? मैं उस तरह से नहीं करने वाला हूँ। वेरी नेक्स्ट स्लाइड में आई एम जस्ट गोइंग टू रिवील द सीक्रेट, एंड दैट सीक्रेट इज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, अब ये ट्रांजैक्शन कौन से हैं? ये ट्रांजैक्शन जो है वो पैसों के ट्रांजैक्शन नहीं है। इट्स द ट्रांजैक्शन ऑफ डायलॉग्स। रिलेशनशिप में जब ट्रांजैक्शन की बात आती है, तो मैं आपको कुछ कहता हूं और उसके रिस्पॉन्स में आप मुझे जो कुछ कहते हैं, या तो आप कुछ मुझे कहते हैं, उसके रिस्पॉन्स में मैं आपको कुछ कहता हूं। दैट मीन्स कि एक ट्रांजैक्शन हुआ। और उस ट्रांजैक्शन का जब हम एनालिसिस करते हैं, जब एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के रूट कॉज पता चलता है कि कहां पर गड़बड़ है रिलेशनशिप में और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कि मैंने आपको कहा गुड इवनिंग, तो मेरी तरफ से एक सेंटेंस आपको मिला गुड इवनिंग, तो ये है स्टिम्युली। आपको कुछ कहने के लिए एक स्टिमुलेशन मैंने दिया गुड इवनिंग, और उसके जवाब में आपने कहा गुड इवनिंग, तो आपने रिस्पॉन्स दिया, एक स्टिम्युलस मिला और रिस्पॉन्स आया, तो एक ट्रांजैक्शन खत्म हुआ। सिंपल सी बात है। अब ये ट्रांजैक्शन हो सकता है कि सेंटेंस बोल करके भी हो, नॉन वर्बल भी हो। मैं जस्ट ऐसा कर देता हूं और कोई सामने से ऐसा कर देता, जस्ट हाथ जोड़ता हूं, कोई हाथ जोड़ता है, या तो किसी के साथ में अगर समझ लीजिए बीच में से कोई निकला और मैंने करके उसके सामने देखा, दैट इज ऑल्सो ट्रांजेक्शन, राइट? और सामने वाला उसका रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज ट्रांजेक्शन। अब घर में आप देखिए सुबह से लेकर शाम तक कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे। चलिए, अगर उसको नंबर्स देने हैं, कैन यू गिव नंबर्स? कि आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ कहा उसके सामने, कितने नंबर्स हो सकते हैं? जस्ट जस्ट गैस करिए कितने हो सकते हैं, और फटाफट से चैट बॉक्स में टाइप करिए। चलिए, जस्ट गैस, कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे हमारे लाइफ पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कॉलिग्स के साथ, जहां पर देखो ट्रांजैक्शन 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 तो चलते रहते, राइट? कितने होते होंगे? कह नहीं सकते, इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। और इसीलिए इतने सारे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं इसी में छुपा है लव और फाइट्स का सीक्रेट। और वो तब पता चलता है कि जब इन ट्रांजैक्शन का हम एनालिसिस करें, तो इसी को कहते हैं ट्रांजैक्शन एनालिसिस। और ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज अ वेरी डीप एंड बिग सब्जेक्ट इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन में जब जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस सिखाया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है उसको समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, एंड इंटरेस्टिंग भी बहुत है। थोड़े कुछ शब्द जो है उसके अंदर आपको नए लगेंगे, बट द सब्जेक्ट इज इंटरेस्टिंग। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात तो ये हमने ये रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में ये सब्जेक्ट को क्यों इन्वॉल्व किया है, क्योंकि आप याद करिए, आपकी फैमिली में मैंने जैसे कहा ढेर सारे ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। आप जब खुश हुए थे लास्ट, तो वो भी किसी के ट्रांजैक्शन के कारण हुए थे। जब किसी बात को लेकर के दुखी हुए थे, तो वो भी किसी के ट्रांजैक्शन को लेकर के दुखी हुए थे। राइट और नॉट? जस्ट शो मी योर थंब। किसी के कुछ कहने से, यहां तक कि हमारे मन में किसी ने 10 साल पहले कही हुई बात भी कहीं पर पड़ी हुई होती है, मैं राइट? 10 साल पहले कही हुई अच्छी बात भी होती है, और उसी को याद कर करके लोग पागल हो जाते हैं। हालांकि उसे पता होता है कि मेरी तो शादी हो गई है, फिर भी तो ट्रांजैक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उन ट्रांजैक्शंस के पीछे, आई मीन, ट्रांजैक्शन एक्चुअली बिहेवियर का रूट कॉज है, और इसीलिए ट्रांजैक्शन का एनालिसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहेवियर के रूट कॉज पे क्यों जाना है? क्योंकि बिहेवियर से ही हमें खुशी का एहसास होता है, बिहेवियर से ही हमें दुख का एहसास होता है। इवन हमारे बिहेवियर से सामने वाले को खुशी का या तो दुख का एहसास हम दे सकते हैं। दैट्स व्हाई द बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट, और बिहेवियर ही रूट कॉज। चूंकि ट्रांजैक्शंस है, इसलिए ट्रांजैक्शन एनालिसिस इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट। और जब बिहेवियर की बात आती है, तो ये कहा जाता है साइकोलॉजी में कि डिफरेंट बिहेवियर डिफरेंट बिहेवियर कम्स फ्रॉम डिफरेंट ईगो स्टेट्स। अब अगेन एक नया शब्द यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, दैट इज ईगो स्टेट। उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में हम समझने वाले हैं कि ईगो स्टेट क्या है। और ये जो मैं कह रहा हूं कि अलग अलग बिहेवियर अलग अलग ईगो स्टेट से जन्म लेते हैं, राइट? तो ये अलग अलग ईगो स्टेट क्या होता है भाई? ये तो शायद शब्द ही पहली बार सुना है। बट समझने वाली बात है, यहां पर ईगो का मतलब ये नहीं है कि जो कहते हैं ना अहंकार, राइट? इगोइस्टिक होना जो वाली बात है, नॉट दैट काइंड ऑफ ईगो।
बट ईगो स्टेट इज सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी, यू नो। और ऐसे 3 मेन ईगो स्टेट होते हैं जिसकी हम बात करने वाले हैं। ईगो स्टेट को सिंपल वे में अगर समझना है तो थोड़ी देर के लिए मैं जो कह रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लिखेंगे नहीं इस वक्त तो भी चलेगा, और इसका जो मटेरियल है वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, वो बहुत डिटेल में मिलने वाला है आपको। तो ईगो स्टेट शब्द जो है उसका सिंपल सा मीनिंग ये है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ आई एम फीलिंग, हाउ आई एम थिंकिंग राइट नाउ, हाउ आई एम फीलिंग राइट नाउ, एंड हाउ आई एम बिहेविंग राइट नाउ। तो इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूं, इस वक्त मैं क्या फील कर रहा हूं, इस वक्त मैं किस तरह से बिहेव कर रहा हूं, दिस इज माई स्पेसिफिक ईगो स्टेट, दिस इज माई स्पेसिफिक ईगो स्टेट। और जैसे कि मैंने कहा 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं, डिफरेंट वे में लोग अलग अलग ईगो स्टेट से बिहेव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला ईगो स्टेट है दैट इज चाइल्ड ईगो स्टेट। अब ईगो स्टेट का मतलब मैंने क्या कहा, अभी अभी आपको कहा कि मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं, क्या सोच रहा हूं, क्या बिहेव कर रहा हूं। तो ये हमारा एक स्टेट हो गया। तो इसमें एक है चाइल्ड ईगो स्टेट, दूसरा है एडल्ट ईगो स्टेट, एंड थर्ड इज पेरेंट ईगो स्टेट। अब इन तीनों को अगर आपने समझ लिया अच्छी तरह से, और ये सब्जेक्ट ऐसा है, ईगो स्टेट ही सिर्फ इतना मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे आप पड़ गए अगर, और इसमें डेप्थ में उतर गए, उसको पूरी तरह से आपने डाइजेस्ट कर लिया, तो दोस्तों मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूं कि लाइफ में कोई आपको दुखी नहीं कर सकता है। किसी की ताकत नहीं है आपको दुखी करने की, इतना डेप्थ वाला है, इतना डेप्थ वाला है। बस ईगो स्टेट को समझते हैं, व्हाट इज दैट एक्चुअली, यू नो। तो अगर सिंपल वे में कहना हो तो ऐसा कहा जा सकता है कि इट्स अ स्टेट व्हेन समवन thinks, feels, reacts, expresses, desires, fears, imagines, rebels, or seeks approval just like a child. अगर आप बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, तो आपके अंदर की सोच, आपके अंदर का फीलिंग, आपका रिएक्शन, इंटरनल रिएक्शन, आपके अंदर की डिजायर, फियर, ये सब अगर बच्चों के जैसा चल रहा है उस वक्त, तो इसका सीधा सा मीनिंग है कि उस वक्त आप चाइल्ड ईगो स्टेट में हैं। अब चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, उनका ईगो स्टेट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब है कि किसी भी उम्र के व्यक्ति जब दिन के किसी भी वक्त वो एक बच्चों जैसा कुछ फील कर रहे हैं, बच्चों की तरह सोच रहे हैं, बच्चों की तरह डर रहे हैं, बच्चों की तरह इमेजिन कर रहे हैं, यू नो, इट्स दे आर फीलिंग, थिंकिंग, reacting inside just like a child. That means that person is into his or her child ego state right now. This is a simple definition. इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये। और हम उम्र चाहे कितनी भी बड़ी हो, मगर हर इंसान दिन में कई बार चाइल्ड ईगो स्टेट में चला जाता है, और जाना जरूरी भी है। हम चाइल्ड ईगो स्टेट में है, इसका सीधा साधा मतलब यह है कि इस वक्त हमारा ब्रेन जो है वो एक बच्चे की तरह काम कर रहा है, राइट। आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल से आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कि कुछ सेंटेंस यहां पर मैं आपके लिए रख रहा हूं, देखिएगा। आपने सुना होगा कि आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, कई बार कुछ लोग कह देते, राइट। एडल्ट ही है, समझ लीजिए, मुझे बात नहीं करनी तुमसे, जाओ। अगर आपने कुछ ऐसा कह दिया है जो उससे पसंद नहीं है, या तो उसकी बिलीफ के साथ में इतने नहीं, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू कह देते हैं। अब सीधा साधा मतलब इसका ये है कि ये एक इमोशनल विड्रॉल, और वो कौन करता है, बच्चे करते हैं। फिर ये बोलने वाला इंसान चाहे 40 साल का हो, 60 साल का हो, 80 साल का हो, 25 साल का हो, वो कहते वक्त वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है। अब रिलेशनशिप में ये कई बार आपको सुनने को मिलेगा,
सुना है कि नहीं पहले? मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तो क्या ये बच्चे ही बोलते हैं ऐसा, कि बड़े भी बोलते हैं? बड़े भी बोलते हैं, राइट? तो बड़े भी बोलते हैं, दैट मीन्स कि वो बड़े चाहे कितने भी क्यों ना हो, मगर उस वक्त वो अपने चाइल्ड ईगो स्टेट में है, एंड दैट इज व्हाई दे आर थिंकिंग लाइक अ चाइल्ड, दे आर, ये देखिए इमोशनल विड्रॉल लिखा है, यानी फिर वो एक एडल्ट की तरह नहीं सोचता, वो उस वक्त बच्चे की तरह है कि क्यों मुझे ऐसा कह दिया, मैं ऐसी थोड़ी हूं, मैं ऐसा थोड़े हूं, ये एक बच्चों वाला फील चल रहा है उसके अंदर। दैट मीन्स के दैट पर्सन इज इन द चाइल्ड ईगो स्टेट, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, बस बात खत्म। यू नो कितने लोगों ने ऐसा सुना है, कई बार फेस किया है? जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट। जैसे कि कई लोगों ने आपने ये भी किया, कहा होगा कि क्यों तुम मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हो, और इट्स वेरी कॉमन डायलॉग, राइट? ये इस ये कहने के बीच की फीलिंग क्या है? इट्स नीड ऑफ अटेंशन। अपना काम करते रहते हो पूरा दिन, मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, राइट? सुना है ना? ये क्या दिखाता है कि किस सोच में से ये सेंटेंस आता है? वो भी एक नीड में से आता है, अटेंशन की नीड, विच इज फ्रॉम चाइल्डहुड, या आई मीन चिल्ड्रन वाली बात है वो। दैट इज वाई ये कहा जा सकता है कि जब आपके मन में भी ऐसा हो कि क्यों मेरे साथ ये टाइम नहीं स्पेंड करते, दैट मीन्स कि आप इस वक्त चाइल्ड ईगो स्टेट में से ऑपरेट कर रहे हैं। या तो आपको कोई कहे कि क्यों आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, या तो किसी दूसरी तरीके से आप तो मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते, आपको तो मेरी पड़ी ही नहीं। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज कमिंग फ्रॉम चाइल्ड ईगो स्टेट। ऐसा कभी मत समझिएगा जब कोई ऐसा आपको कहे, ये वाला सेंटेंस, कि तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, यू नो आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करते, तो ऐसा मत समझना कि वो इंसान तुम्हें समझता नहीं है, वो इंसान बुरा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। समझना यही है सिर्फ कि वो इस वक्त अपने चाइल्ड ईगो स्टेट में है, और उसमें से वो ऑपरेट कर रहा है, एंड ये उसी का फीलिंग जो है वो बाहर आ रहा है। फिर एक प्लेफुलनेस वाला भी होता है, चलिए कुछ तूफान ही करते हैं वाली बात, राइट? अब 80 साल के लोग भी करते हैं, 75 साल के लोग भी, अरे यार बोर हो गए, चलो ना कुछ धमाल करते हैं, या तो चलो ये म्यूजिक लगा कुछ करते हैं, ये चल इधर जाते हैं, उधर घूमने को जाते। ये प्लेफुलनेस है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल इन लाइफ। बच्चे इसके लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे, आपने देखे होंगे, बड़े हैं मगर फिर भी बार बार उसमें ये आ जाता है। देखे कि नहीं? यस और नो? तो दैट मीन्स के वो जब ऐसा कह रहे हैं, या तो ऐसी किसी फन एक्टिविटी में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या तो आपको भी हाथ खींच के ले जा रहे हैं, समझना कि वो कोई भी हो, चाहे आपका, आपके पिताजी भी हो, आपके बुजुर्ग हो, आपके बॉस हो, कोई भी हो, आपसे बड़ा हो, मगर उस स्पेसिफिक टाइम पे उस वक्त वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, राइट? तो मेरा कहने का मतलब है कि अलग अलग ईगो स्टेट से हम ऑपरेट करते हैं। हम तो अभी इस वक्त सिर्फ चाइल्ड ईगो स्टेट को समझ रहे हैं, मगर यहां तक मैंने जो बात कही, कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि व्हाट इज चाइल्ड ईगो स्टेट? चाइल्ड ईगो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि बच्चे जिस ईगो स्टेट में होते हैं, नो, नो एज इज रिस्ट्रिक्शन हियर। किसी भी उम्र का व्यक्ति जब एक बच्चे की तरह फील करता है, सोचता है और रिएक्ट करता है और रिस्पॉन्ड करता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन द चाइल्ड ईगो स्टेट एट दैट टाइम। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए। पीपल विल गेट एंग्री विथ मी, अंदर से एक फियर आ गया। अब ये बोले भी ना भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कुछ काम करते करते अगर मन में ख्याल आ जाता है कि डांट पड़ने वाली है, या तो गुस्सा आज झेलना पड़ेगा, ऐसा जब फील होता है कई बार, दैट मीन्स के एट द टाइम वी आर इन द चाइल्ड ईगो स्टेट। पांचवा, साइलेंट ट्रीटमेंट, और रिलेशनशिप में ये बहुत चलता है, और कुछ हद तक लोग मतलब इसको सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी में मानते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? एनीवन? व्हाट इज साइलेंट ट्रीटमेंट?
यस, चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं आप। यस, मतलब रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो गई तो बस बोलचाल बंद। कट्टी बोलते हैं ना, कट्टी, इसको ट्रीटमेंट की तरह लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये जाओ, आज से कल से मेरे साथ बात मत करना। ये क्या हो गया? चाइल्ड इको स्टेट से बिहेवियर आ रहा है। ये बिहेवियर कहां से आ रहा है? चाइल्ड इको स्टेट से। क्योंकि बच्चे वाली बात है, बच्चे बात बात में बुरा मान जाते हैं। अच्छा, कई लोग आपने देखे होंगे कि उसको बातों बातों में बुरा लग जाता है, राइट। उसके साथ बात करने में बहुत ख्याल रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे लोगों को आप जानते हो कि नहीं? कितने लोगों को जानते हो? बहुत सारे लोग जानते हैं। रिलेशनशिप में, हमारे रिलेटिव्स में, हमारे फ्रेंड्स में बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो जिनके साथ बात करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कहीं उसको बुरा ना लग जाए। तो ये बार बार बुरा लग जाना, दिन में 3 बार बुरा लग जाना, 4 बार बुरा लग जाना, दैट मीन्स के 3-4 बार वो लोग चाइल्डिक स्टेट में आ जाते हैं। सो इस तरह का जब बिहेवियर आता है तो उसका जो रूट कॉज है वो चाइल्डिक स्टेट है। अब देखते हैं एक स्टेप आगे का, दैट इज एडल्ट ईगो स्टेट। चाइल्ड ईगो स्टेट को लेकर के आपको क्लैरिटी परफेक्ट मिल गई? व्हाट इज चाइल्ड ईगो स्टेट? क्यों कुछ कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन? ग्रेट। नाउ एडल्ट ईगो स्टेट। रिश्तों में बिहेवियर का, अगर बिहेवियर की कुंडली निकालनी है, जिसको कहते हैं ना, इसकी तो मैंने कुंडली निकाल दी है, तो वो कुंडली निकालनी है अगर रिश्ते में बिहेवियर की, तो दिस इज द बेस्ट modality to learn, and that is transaction analysis. एडल्ट ईगो स्टेट। एडल्ट ईगो स्टेट क्या होता है? तो ये भी एक स्टेट है। इट्स अ स्टेट व्हेन समवन थिंक्स, evaluates, decides and responds based on reality, logic, data and clarity and present moment information। यानी पूरी तरह से सोच समझ करके जब कोई कुछ कहता है, दैट मीन्स कि उस वक्त वो इंसान अपने एडल्ट ईगो स्टेट में है। कौन से ईगो स्टेट में? एडल्ट ईगो स्टेट में। यानी ऐसा जरूरी नहीं है कि एडल्ट ईगो स्टेट में से अगर कोई कुछ बात बोल रहा है तो वो एडल्ट ही होना चाहिए। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी एडल्ट ईगो स्टेट में से बातें करते हैं, राइट। और हम कहते भी हैं कि ये तो देखो बड़ों जैसी बातें करती हैं, छोटी सी तीसी गुड़िया है ना, इतना सा छोटा सा है, मगर देखा आपने, बिल्कुल अपने दादाजी के ऊपर गया है, लगता है दादाजी वापस आ गए। कहते हैं ना, वो दादाजी की तरह सब लॉजिकली बातें करेगा, बड़ों की तरह बातें करेगा। तो ये एक स्टेट होता है अंदर का, जिस वक्त इंसान अपने आप चीजों को सोच समझ करके, इवेल्युएट करके, एनालाइज करके डिसाइड करता है, और फिर रिस्पॉन्ड करने के लिए वो रियलिटी चेक करता है, लॉजिक का यूज करता है, डाटा क्या है उसके पास उसका चेक करता है, अभी क्या इंफॉर्मेशन है, उस आधार से एक मैच्योर वे में जब कोई सेंटेंस आप बोलते हैं, दैट मीन्स कि एट दैट मोमेंट यू आर इन एडल्ट ईगो स्टेट। और ये एडल्ट ईगो स्टेट में कोई भी हो सकता है, बच्चे, बड़े और बूढ़े। उसके कुछ एग्जाम्पल से उसको समझने में और आसानी होगी, जैसे कि टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू मीन। जैसे कि आपने किसी को कहा, मैं एक अलग एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को कहा कि तुम मेरा ख्याल नहीं रखते हो, और सामने वाला तुरंत कहता है कि टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू मीन। बेटा, सीधा वो रिएक्ट कर सकता था, राइट, सीधा रिएक्ट कर सकता था, नहीं नहीं मैं तो हमेशा ख्याल रखता हूं। नो, वो एग्जैक्टली एक मैच्योरिटी के साथ कह रहे हैं, टेल मी व्हाट एग्जैक्टली यू मीन। तो दैट मीन्स के उस वो व्यक्ति अपने एडल्ट ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहा है। नंबर 2, जैसे कुछ गड़बड़ चल रही है बिजनेस में, या तो कहीं मीटिंग में कुछ गड़बड़ चल रही है, और कोई कहता है कि लेट्स फिगर आउट द सॉल्यूशन। यार क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहे हो, जो हुआ सो हुआ, जाने दो, जो हो गया अपने हाथ में थोड़ी है, लेट्स फिगर आउट द सॉल्यूशन। दिस इज अ प्रॉपर एडल्ट ईगो स्टेट। क्योंकि वो लॉजिक से सोचते करके जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिपेंडेंट रह करके
बात को आगे ले जाता है ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, आई विल थिंक अबाउट इट बिफोर रिएक्टिंग। अब अंदर से जैसे लगता है, right? कोई कुछ बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बट आप तय करके बैठे हैं कि नहीं, मुझे आई विल थिंक अबाउट इट बिफोर रिएक्टिंग। कुछ भी रिएक्ट करना इस वक्त मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं बाद में जो भी होगा करूंगा। दिस इज एन एडल्ट ईगो स्टेट। आई मीन आप उस वक्त एडल्ट ईगो स्टेट में हैं। नंबर 4, जब समझ लीजिए कोई बिजनेस शुरू किया, कुछ फेलियर आ गया, तो एक्चुअल इश्यू क्या है, ये जब सोच चलती है इंसान की, एनालाइज करना, तो ये एडल्ट ईगो स्टेट से ही पॉसिबल। चाइल्ड ईगो स्टेट में रह करके आप इन चीजों को एनालाइज नहीं कर सकते, यू नो। वहां मोस्टली क्या है कि जो नेचुरली फील हो गया और रिएक्ट कर दिया। यहां पर सोची समझी बातें चलती है। शेड्यूलिंग करना, प्लानिंग करना, नेगोशिएशन करना, डिसीजन करना, वो आप तभी कर सकते हैं कि व्हेन यू आर इन द योर एडल्ट ईगो स्टेट। सो एडल्ट ईगो स्टेट और चाइल्ड ईगो स्टेट के बीच का डिफरेंस भी अभी आपको बहुत क्लियर हो गया, आई एम श्योर। एम आई राइट? ग्रेट। और फिर से एक बार मैं कह देता हूं कि एडल्ट ईगो स्टेट का मतलब ये नहीं है कि एडल्ट लोगों का ईगो स्टेट। एडल्ट लोगों में भी चाइल्ड ईगो स्टेट होता है, और चिल्ड्रन में भी एडल्ट ईगो स्टेट हो सकता है, और दिन में ये कंटिन्यूसली बदलता रहता है। नाउ द थर्ड वन इज, दैट इज पेरेंट ईगो स्टेट। दैट इज पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। क्या है पेरेंट ईगो स्टेट? इट्स अ स्टेट व्हेन समवन टीचेस, instructs, guides, protects, criticize, corrects people, डिसिप्लिन में लाना लोगों को, और नर्चर भी करना। वो वाला जब आप अंदर से फील करते हैं और उसी तरह से रिएक्ट करते हैं, दैट मीन्स यू आर इन योर पेरेंटिंग स्टेट राइट नाउ। कई बार किसी को, या तो किसी की बातों को सुन करके आपको लगता है कि इसको ना ये समझाने की जरूरत है, तो समझना इस वक्त आप अपने पेरेंटिंग स्टेट में आ गए। किसी को एडवाइस देने की इच्छा हो रही, दैट मीन्स कि आप पेरेंट ईगो स्टेट में आ गए। किसी को क्रिटिसाइज करने की इच्छा हो गई, आप पेरेंट ईगो स्टेट में हैं। किसी का बहुत ही केयर करने की आपके अंदर से बहुत डीप से फीलिंग आ रही है, दैट मीन्स क्या, यू आर इन पेरेंट ईगो स्टेट नाउ। चाहे आप पेरेंट ना हो तो भी, छोटे छोटे बच्चों में भी कभी कभी दिन में 2-3 बार पेरेंट ईगो स्टेट आता है, राइट? और छोटे छोटे बच्चे जब खेलते हैं उस वक्त आपने देखा होगा, इट्स अ वंडरफुल। मैं तो हमारे जो करने के लिए आते हैं उनको भी कहता हूँ कि छोटे बच्चों को खेलते हुए उसमें से सीख जाओगे। वो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, उसमें से भी कोई छोटा भाई, कोई बड़ा भाई, कोई मम्मी पापा बनता है, बच्चे बच्चे ही ना, उस वक्त वो पेरेंट की तरह एक्ट करते हैं। बिल्कुल। तो पेरेंट ईगो स्टेट में मैं हूं इस वक्त या नहीं हूं, इसका कुछ पैरामीटर्स है। चेक करना कि क्या मुझे इस वक्त किसी को एडवाइस करने की इच्छा हो रही है। यस, दैट मीन्स कि यू आर इन पेरेंट ईगो स्टेट। सोशल मीडिया में देख रहे हो, राइट, कुछ ना कुछ, तो अंदर जो डायलॉग चलते हैं ना देख देख के, उस वक्त पता चलता है कि मैं अपने पेरेंट ईगो स्टेट में हूं इस वक्त, चाइल्ड ईगो स्टेट में हूं, या एडल्ट ईगो स्टेट में हूं। फटाक से नीचे कमेंट मारने की इच्छा हो रही है कि इसको तो अभी बराबर सुना दो, दैट मीन्स कि यू आर इन पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट ऑलवेज सब कुछ ठीक करना चाहता है, वो सब सुधारना चाहता है, वो सब डिसिप्लिन में लाना चाहता है, वो सिखाना चाहता है, और कुछ चीजें हमारी फिजियोलॉजी के साथ भी मैच हो जाती है। जब आप पेरेंट ईगो स्टेट में होते नेचुरली ये आता है, यू नो, दिस इज द साइन। इवन लाइफ पार्टनर के बीच में बात हो रही, बीच में कोई अगर ऐसा करता है, समझ लेना कि ये परफेक्टली पेरेंट ईगो स्टेट में आ गया है। अभी इसके साथ डील करने में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि किस ईगो स्टेट में से हम किस तरह का बिहेव करते हैं। कुछ एग्जांपल्स इसके भी देखते हैं। यू शुड हैव डन दिस इट दिस वे। हमें इस तरह से करना चाहिए था भाई, ये किसने कहा तू ये कैसे कर रहा है? तो जैसे ही कुछ सुधार, चलते चलते जा रहे, कहीं ध्यान गया, अरे ये तो इस तरह से नहीं करना था भाई, ये किसने किया?
पेरेंट ईगो स्टेट, तुरंत सुधारने की इच्छा, राइट। खाना खा लिया, अपना ख्याल रखना चाहिए तुम्हें, ऐसा अगर बोलते हैं दैट मीन्स कि उस वक्त वो व्यक्ति पेरेंट ईगो स्टेट में है, चाहे वो कोई भी हो। हस्बैंड वाइफ में भी ये होता है, कई बार मैंने देखा है, आपने भी देखा होगा कि हस्बैंड है वो वाइफ की बहुत ही, एक जैसे उसकी वाइफ उसकी छोटी सी बेटी है उस तरह से उसके साथ बात करता है, उस तरह से उसको केयर करता है, लगता है जैसे वो अभी अभी कुछ 6-8 महीने की हुई है। दैट मीन्स कि वो उसका हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंटिंग स्टेट में रहता है। और कुछ वाइफ्स भी ऐसी होती हैं, जैसे उसका हस्बैंड है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता, उस तरह से छोटी छोटी बातों की केयर इतनी करते हैं, तो वो बेचारा बोर हो जाता है और झगड़ने लगता है कि क्या यार तुम मेरे पीछे पड़ी हो, मैं ऐसा थोड़ी हूं, मैं वैसा थोड़ी हूं। मगर वो समझने की कोशिश नहीं करता कि वो तो तेरे जैसी ही है, बट जस्ट फॉर नाउ शी इज इन हर पेरेंटिंग स्टेट। लोगों का ध्यान रखने की इच्छा, डोंट टॉक लाइक दैट, ये जब शब्द आते हैं इस तरह से, शब्द बदल सकते, आप रिफ्रेश कर सकते हैं, बट कंट्रोल करने की बात है। जब कंट्रोल करने का फील आता है, जब किसी को नर्चर करने का फील आता है, जब किसी को करेक्ट करने का फील आता है, दैट मीन्स के वी आर इन आर पेरेंटिंग स्टेट, बी रिस्पॉन्सिबल। और बार बार में ये आता है। और मॉरल इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं, देखो ऐसा करना चाहिए, इसी तरह से रहना चाहिए, हमारे जमाने में तो ये होता था, ये कौन करता है बातें, बच्चे करते हैं कि भाई, टेल मी, नो, कौन करता है? हमारा जमाना शब्द आए तो समझ जाना कि पेरेंटिंग स्टेट, चाहे वो कोई भी हो, आपका कलीग भी हो, हमारा जमाना बोले मत गया पेरेंटिंग स्टेट में। गिविंग एडवाइस विदाउट बीइंग आस्क्ड, बिना मांगे एडवाइस देना। कुछ बच्चे भी मैंने देखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर अपने पापा को भी एडवाइस करते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। तो उस वक्त कहा जा सकता है उस वक्त वो अपने पेरेंटिंग स्टेट में है, दे आर फीलिंग लाइक अ पेरेंट, यू नो, दे आर फीलिंग लाइक अ पेरेंट, दे आर थिंकिंग लाइक अ पेरेंट, दैट मीन्स दे आर इन देयर पेरेंटिंग स्टेट। तो कौन से ईगो स्टेट्स हमने देखे हैं? चाइल्ड ईगो स्टेट, एडल्ट ईगो स्टेट एंड पेरेंट ईगो स्टेट। कौन सा ईगो स्टेट इसमें से सबसे अच्छा है? पहला था चाइल्ड ईगो स्टेट, दूसरा एडल्ट एंड तीसरा पेरेंट। फर्स्ट वाला अच्छा है तो शो मी वन फिंगर, टू और थ्री, टेल मी, टेल मी, सोचिए 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 सोचिए, सबके हाथ दिखने चाहिए। वेरी नाइस। आप सब लोग जो गेस कर रहे हैं वो एडल्ट ईगो स्टेट से सोचे, ठीक है, लगता है कि एडल्ट ईगो स्टेट शुड बी प्रेफरेबल, बट नो माय डियर फ्रेंड्स, तीनों ईगो स्टेट इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों ईगो स्टेट इक्वली इंपॉर्टेंट है। बस ये समझना है कि जिस सिचुएशन में चाइल्ड ईगो स्टेट की जरूरत है, हम खुद के चाइल्ड ईगो स्टेट में आ जाए, जिस सिचुएशन में एडल्ट ईगो स्टेट की जरूरत है, हम खुद के एडल्ट ईगो स्टेट में आ जाए, और जिस सिचुएशन में पेरेंट ईगो स्टेट की जरूरत है, हम खुद के पेरेंट ईगो स्टेट में आ जाए, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो। जब आप फैमिली दोस्तों के साथ गए हैं वेकेशन में या तो पिकनिक पे, और वहां पर सब लोग मस्ती कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अब उस वक्त आप अपनी जेबों में इस तरह से हाथ डाल करके खड़े रहेंगे? क्यों? क्योंकि मैं तो 65 का हो गया हूं, मैं तो 65 की हो गई हूं, तो यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय एनीथिंग। तो इस वक्त हालांकि पेरेंट खुद होने के बावजूद भी, एडल्ट होने के बावजूद भी, चाइल्ड ईगो स्टेट में आना ही पड़ता है, तब जाकर के हम उसको एंजॉय कर पाते हैं। और तकलीफ वहां से शुरू होती है कि जहां चाइल्ड ईगो स्टेट की जरूरत होती है, वहां पर नहीं चाइल्ड ईगो स्टेट में आते हैं लोग, और वहीं पर भी वो अपना पेरेंट ईगो स्टेट ही झाड़ते रहते हैं। या तो
एडल्ट ईगो स्टेट में से ही बाहर नहीं निकल पाते, हर बात को एनालाइज करते रहते कि ऐसा, अच्छा, इतना बड़ा हो करके इतने बच्चों जैसे कपड़े लाल पीले पहन करके क्यों स्विमिंग पूल में कूद रहा है? अरे भाई, कूद रहा है तो कूद रहा है, तुम भी कूदो। मगर वहां वहां भी वो एडल्ट ईगो स्टेट वाला काम करोगे तो नहीं आएगा। जैसे आप जानते हैं सीवाईएल में शुरुआत में जब माहौल एकदम डांस मस्ती वाला होता है तो कुछ लोग पहले से जानते हैं, वो एकदम एंथु और पूरी तरह से तालियां वालियां नाचते हैं। मगर कुछ लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, मगर धीरे धीरे ऐसे करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं करते, जैसे कोई भजन में आए हो इस तरह से धीरे धीरे करते रहते हैं। फिर देखते हैं कि यहाँ तो यही चलता है। धीरे धीरे दोपहर के बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग धीरे धीरे वो एडल्ट ईगो स्टेट में से चाइल्ड ईगो स्टेट में आते हैं। और क्योंकि डांस मस्ती ये सब चाइल्ड ईगो स्टेट के सिवा पॉसिबल नहीं है, एंड देन दे स्टार्ट इन्वॉल्विंग फुल्ली। और इसी तरह से हर सिचुएशन में बच्चों जैसा व्यवहार भी गड़बड़ करता है। यू नो जैसे कोई मुश्किल में फंस गए हैं हम, और उस वक्त बच्चों की तरह आप इनसिक्योर फील करने लगो, फियर फील करने लगो, और फटाफट से सामने वाला कौन है कौन नहीं है बिना देखे जाने चेक किए उसकी हेल्प मांगने लगो, तो ये चाइल्ड ईगो स्टेट से है एक्टिव, विच कैन बी रिस्की। एम आई राइट और नॉट? तो वहां पर कौन सा ईगो स्टेट इंपॉर्टेंट है? एडल्ट ईगो स्टेट। और कहीं पर ये होता है कि आप पेरेंट नहीं भी हैं तो भी पेरेंट ईगो स्टेट को यूज करना पड़ता है। जब आपको किसी का बहुत ख्याल रखना है, जैसे कि एक प्रोफेशन की अलग बात करें, जैसे कि नर्सिंग है, राइट? नर्सिंग का एक प्रोफेशन है। अब नर्स, मेल नर्स हो फीमेल नर्स हो, वो चाहे 18 20 25 के आसपास की भी हो, और पेशेंट चाहे कितना भी बूढ़ा हो, तो भी नर्सिस को जो है वो पेरेंट ईगो स्टेट ज्यादा हेल्पफुल है। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि वहां पर केयर करनी होती है, सामने वाले को बताना पड़ता है दिन में 5 बार कि क्या करना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, क्या नहीं करना चाहिए, एडवाइस देनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है। सो किसी एक इज गुड, इट्स नॉट लाइक दैट, बट किस सिचुएशन में हम वहां पहुंच, किस सिचुएशन में किस ईगो स्टेट में से हमें ऑपरेट करना, ये जिसने समझ लिया वो कभी दुखी नहीं होता। दिन में 3 बार ईगो स्टेट भी बदलना पड़ सकता है, और 30 बार भी बदलना पड़ सकता है। तकलीफ ये है कि जहां पर पेरेंट ईगो स्टेट का यूज करना था, वहां भी कई बार लोग जो हैं वो चाइल्ड ईगो स्टेट से बिहेव करते हैं। लोग कहते हैं ना कि बच्चों को जब अपना, एक बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए, टीनेजर हो जाए, तो उसको अपना बच्चे मत समझो, उसका दोस्त अपना समझो। सुना है ना कई बार? तो कुछ लोग कुछ ज्यादा ही दोस्त समझ लेते हैं, कंधे पर हाथ रख के ऐसे बात करते, फिर बच्चे भी कंधे पर हाथ रख के हाय पापा करके, फिर वो बच्चे भी एडल्ट ईगो स्टेट तक नहीं आते। तो इट्स जस्ट बैलेंसिंग, और बैलेंसिंग में से एक डांस निकल आता है। और सामने वाले का मेन बेनिफिट हमारा इसमें ये है दोस्तों, कि जब कोई इस तरह से बिहेव करता है जो हमें पसंद नहीं है, तो पहले क्या होता था कि उसके प्रति एक रिएक्शन आता था। सच्ची बोलना, मैं कह रहा हूं कि नहीं सही, मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं, कि कैसा भी अगर हमें पसंद नहीं ऐसा कोई बिहेवियर करता है तो हमारे मन से क्या आता है? गुस्सा आता है, नफरत आती है। बट अब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा कि ठीक है, बेचारा अपने पेरेंट ईगो स्टेट में आ गया है इस वक्त, कोई बात नहीं। तो ये एक कंपैशन शुरू हो जाता है। कोई एडल्ट ईगो स्टेट, कई बार ऐसा होता है कि इवन आपका ही लाइफ पार्टनर है, वो चाइल्ड ईगो स्टेट में से बाहर नहीं निकल रहा है, और आपको उसे खींच करके एडल्ट ईगो स्टेट में लाना पड़ता है। कुछ तय करो भाई कि क्या खाना मंगाए, यू नो नहीं नहीं, आप बताओ करने में आधा घंटा चला जाता है। यहाँ दोनों चाइल्ड ईगो स्टेट में बैठे हैं, कौन ऑर्डर करेगा? तो किसी को तो एडल्ट ईगो स्टेट में लाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अब इससे भी इंपॉर्टेंट और इससे भी इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है। हम सबके अंदर ये तीनों ईगो स्टेट होते ही हैं। अच्छा, फिर पेरेंट ईगो स्टेट जो है उसके भी 2 टाइप्स हैं, चाइल्ड ईगो स्टेट के भी 2 टाइप्स है। बट ये दोनों टाइप्स को
बहुत डिटेल में अगर समझना है तो और 2-3 सेशन लगे, उतना डेप्थ में है, इसलिए हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एक चाइल्ड ईगो स्टेट, एक एडल्ट ईगो स्टेट, एक पेरेंट ईगो स्टेट, इतना समझ लिया। हमारे अंदर ही होते हैं तीनों, बार बार हमें इसका इस्तेमाल करते हैं। बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम विद द नर्चरिंग, हर इंसान के अंदर ये तीन में से कोई एक डोमिनेंट होना शुरू हो जाता है, डोमिनेंट होता ही है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंसान, या तो आप देखेंगे तो चाइल्ड ईगो स्टेट में ही होगा, कुछ लोग मोस्ट ऑफ द टाइम एडल्ट ईगो स्टेट में ही होंगे, कुछ लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट ईगो स्टेट में ही होते हैं। देखें, अब तो आप समझ गए ना तीनों तीनों ईगो स्टेट क्या है। याद करिए, आपको चेहरे याद आने लगेंगे फट 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 फट। कुछ लोग याद करिए कि जो ऑलवेज चाइल्ड ईगो स्टेट में रहते हैं, कोई एक आध दो चेहरे याद आ रहे हैं? जस्ट रेज योर हैंड। ऑलवेज चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रहते हैं। ओके, एंड देन कुछ कुछ पेरेंट ईगो स्टेट में ऑलवेज रहते हैं ऐसे लोग। यस और नो? यू जस्ट रेज योर हैंड। ग्रेट। अब इसका क्या मतलब है डोमिनेंट ईगो स्टेट का? इसका मतलब यह है कि ज्यादातर वो लोग उसी ईगो स्टेट से ही बिहेव करते हैं। अब रिलेशनशिप में इट्स अ डांस, इट्स अ ड्यूएट। अब मजेदार कहानी तब शुरू होती है कि जब हस्बैंड और वाइफ की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, ये रिश्ता, एक किसी भी रिश्ते की बात कर सकते हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन की भी बात कर सकते हैं, बट हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड का डोमिनेंट ईगो स्टेट एक है, वाइफ का अलग है। अब समझ लीजिए कि हस्बैंड का डोमिनेंट ईगो स्टेट पेरेंट ईगो स्टेट है, ज्यादातर वो पेरेंट ईगो स्टेट में ही रहता है, और वाइफ भी ऐसी मिल गई कि जो डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट वाली है, वो भी पेरेंट ईगो स्टेट में रहती। सोचिए कैसी लाइफ होगी। दोनों एक दूसरे को सिखाने, समझाने, सुधारने की कोशिश में ही पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। पेरेंटिंग कोशिश का मतलब यही है कि हमें कंटिन्यूसली ये इच्छा होती है कि अरे ये ठीक नहीं कर रहा है, अरे ये टॉवेल यहाँ क्यों रखा, अरे इसको, ये थोड़ा टेढ़ा है, इसको सीधा कर दो। सुधारने की इच्छा, नर्चर करने की इच्छा। अब दोनों वही कर रहे हैं। इट इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री कपल। एक पेरेंटिंग स्टेट वाला है स्पाउस में से, एक चाइल्ड इको स्टेट वाला है, तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है एक्चुअली। क्योंकि एक को क्या चाहिए? सलाह देना, सूचनाएं देना, इंस्ट्रक्शंस देना, सुधारना, काम सौंपना। और दूसरा तो चाइल्ड, उसे तो चाहिए ही वही कि कोई उसको काम सौंपे, कोई उसको लीड करे, है ना। तो उसको एक कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया। चाहे वो हस्बैंड पेरेंट ईगो स्टेट में हो और वाइफ चाइल्ड ईगो स्टेट में हो, ऐसा भी हो सकता है। या तो वाइफ पेरेंट ईगो स्टेट वाली हो, डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट वाली, और हस्बैंड जो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट वाला, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है। क्योंकि एक हमेशा कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, और जो दूसरा है वो सबमिसिव है। तो इज इट कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? एम आई राइट और नॉट? तो उनके बीच ज्यादातर गड़बड़ नहीं होती। गड़बड़ कहां होती है? दोनों पेरेंट ईगो स्टेट वाले आ जाते हैं, जब दोनों एक दूसरे को सुधारने की कोशिश, दोनों परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तब। या कई बार ऐसा होता है कि दोनों डोमिनेंट चाइल्ड ईगो स्टेट वाले हो सकते हैं, दोनों डोमिनेंट चाइल्ड, और किसी बात की सिंसियरिटी नहीं, क्योंकि चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रहते हैं ज्यादातर। हाँ, लाइफ में बी फुल ऑफ फन, बट ओनली द फन इज नॉट लाइफ, राइट? बहुत कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, बच्चे भी, बच्चों का प्लानिंग, बच्चों का एजुकेशन ना। तो आइडेंटिटी ईगो स्टेट की भी जरूरत। अब ये दोनों डोमिनेंट चाइल्ड ईगो स्टेट, ये लाइफ टाइम ये बाबू सोना, ये बस यही चलता रहता है। दोनों कभी सिंसियर नहीं हो पाते, न करियर के विषय में, न बच्चों के विषय में। सो आइडियल ये है कि पेरेंट चाइल्ड, चाइल्ड पेरेंट, और एडल्ट एडल्ट। एडल्ट एडल्ट का, दोनों का डोमिनेंट एडल्ट है, उसमें संभावना ये रहती है कि दोनों एडल्ट्स में से पेरेंटिंग स्टेट में जाना हो या चाइल्ड ईगो स्टेट में जाना हो, तो इट्स इजी फॉर देम।
सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक ये सोचिएगा आप कि आप खुद ज्यादा किस ईगो स्टेट का यूज करते हैं, राइट? ये इट्स अ सेल्फ स्टडी। अपने ही बिहेवियर से पता चलता है। हम दूसरों का भी सोच सकते हैं, दूसरे के बारे में भी सोच सकते हैं, इवन हमारे फैमिली मेंबर में भी पता चलता है कि हाँ, ये जो है वो ज्यादातर चाइल्ड ईगो स्टेट में से बिहेव करते हैं, ये डोमिनेंट पेरेंट ईगो स्टेट वाले हैं, ये डोमिनेंट एडल्ट ईगो स्टेट वाले हैं, राइट? तो ये थोड़ा सा आपकी जो सोच है उसको उस डायरेक्शन में लेते जाइएगा, ताकि आप समझ पाए उनको भी और खुद को भी, राइट? कितने लोगों के लिए दिस इज रियली आई ओपनिंग थिंग, कभी ने नहीं जाना था, कभी नहीं सोचा था, एंड यू आर थिंकिंग दैट इट कैन वेरी हेल्पफुल एक्चुअली इन योर एवरीडे कन्वर्सेशन एंड एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। एटलीस्ट कंप्लेनिंग में से तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं ये सीखने के बाद। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले जाएं। आर यू रेडी? थोड़ा सा मूवमेंट कर ले अपने आसपास, दो लोगों को हाई फाई दे दे, कोई नहीं है तो हवा में। ग्रेट। अगर लेफ्ट में भी हाई फाइव देना है, राइट में भी देना है, आसपास कोई नहीं है, तो आसान सा रास्ता ये है, राइट? हो गया। चलिए, अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। बट इसके पहले इसकी जो की इनसाइट्स है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा। तो फिर से एक बार मैं कह देता हूँ, की इनसाइट इसमें से ये है कि कोई भी ईगो स्टेट बुरा नहीं है। सिचुएशन जैसी है उसी तरह से हमें उस ईगो स्टेट में ढलना होता है। आपने देखा होगा कि बच्चों के स्कूल में, बच्चों के क्लास में बच्चे स्टूडेंट का बनकर बैठे हैं, उसी में से एक बच्चे को उठा करके जब टीचर का रोल करने को कहा जाता है, तो कैसे नेचुरली पेरेंटिंग स्टेट में आ जाता है ना, चलो बच्चों कैसे हो, बैठ जाओ, ये सब बोलने लगता है ना। ये ना, दैट इज पेरेंटिंग स्टेट, अपने आप आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी, वही बच्चा घर जाकर के बिल्कुल बच्चों की तरह बात करता है। सो सिचुएशन के मुताबिक इसमें ढलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात यह है कि अगर हमारा डोमिनेंट ईगो स्टेट पेरेंट है या चाइल्ड है, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो करके एवरीडे के बिहेवियर में कोशिश ये करिएगा कि आप जब जब एडल्ट ईगो स्टेट की जरूरत है वहां तो एटलीस्ट एडल्ट ईगो स्टेट में आइए। चाइल्ड ईगो स्टेट में रहने वाले लोगों को पता नहीं होता है कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में ही रहता है। बट चूंकि अब आप टीए जानते हैं, टीए मीन्स ट्रांजेक्शन एनालिसिस, अब आपको पता चल जाएगा। सो यू कैन हेल्प योर सेल्फ दैट वे। डोमेन, आई मीन डोमेन इंडिगो स्टेट का भी हमने बात की, और अब ट्रांजैक्शन के एनालिसिस की तरफ हम जाते हैं। ट्रांजैक्शंस तीनों ईगो स्टेट से होते हैं। जैसे मैंने कहा, कोई कुछ बात कर रहा है तो आप तुरंत कह सकते हैं कि ये उसके एडल्ट ईगो से आ रही है, चाइल्ड से आ रही है, या तो पेरेंट से आ रही है, राइट? तो सामने वाला कुछ जवाब देगा, सामने वाला जो जवाब देगा वो भी अपने किसी एक ईगो स्टेट से जवाब देगा। अब यहां पर मोस्ट इंटरेस्टिंग बात शुरू होती है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इसको कहते हैं, और इस एनालिसिस से आप जान सकते हैं कि ये एक्चुअली किस तरह से बात करनी थी या तो करनी चाहिए। एक एग्जांपल दिया है, पहले मैंने लेफ्ट में दिखा है मी, एंड अदर साइड इज यू, सर्कल में दिखाया है। मी में से एक स्टिमुलस गया, यू में से रिस्पॉन्स आया, इसी को एक ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब ट्रांजैक्शन की जब बात आती है तो उसमें भी तीन तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, और तीनों इंटरेस्टिंग हैं। तीनों को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सो रेडी? ग्रेट। सबसे पहला दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। सबसे पहला कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, विच इज रियली वेरी हेल्दी, और यही होना चाहिए, इसी तरह से ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जैसे कि दो लोगों के बीच बात चल रही है, दो लोगों के बीच से बात चल रही है। पहला क्या बोल रहा है कि लेट्स डिसाइड व्हाट टाइम वी शुड लीव फॉर डिनर, और दूसरा कहते हैं 8:30 वर्क्स, वी विल अवॉइड ट्रैफिक ऑल्सो। अब पहला जो है
वो कहता है कि डिनर के लिए कितने बजे निकलना चाहिए, क्या लगता है? सिंपल सा सेंटेंस सुनिएगा, डिनर के लिए कितने बजे निकलना चाहिए, क्या लगता है? तो ये किस ईगो स्टेट से आ रहा है? किस ईगो स्टेट से आ रहा है? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, बट आई कांट सी माई योर चैट्स। एनीवे, एक सवाल पूछा जा रहा है कि डिनर के लिए कितने बजे निकलना है, कितने बजे ठीक रहेगा। तो मैं सामने वाले से पूछ रहा हूं, तो मैं क्या चाहूंगा, सामने वाला उसका पेरेंट ईगो स्टेट से आंसर दे, ये चाहूंगा, उसके एडल्ट ईगो स्टेट से चाहूंगा, या उसके चाइल्ड ईगो स्टेट से जवाब चाहूंगा? ऑब्वियसली सामने वाले के एडल्ट ईगो स्टेट से, राइट? अब राइट ना? अब ये जवाब क्या आया? 8:30 वर्ड्स, वी विल अवॉइड ट्रैफिक ऑल्सो। दैट मीन्स कि उसने भी अपने एडल्ट ईगो स्टेट से ही जवाब दिया। तो मैं जिस एडल्ट ईगो स्टेट से, आई मीन मैं जिस ईगो स्टेट से जवाब चाहता हूं उसी से जवाब मिले, दैट मीन्स कि दिस इज a complementary transaction and this is very healthy, like this। यहाँ पी ए सी तीन सर्कल है, पी शोज पेरेंट, ए शोज एडल्ट, सी शोज चाइल्ड ईगो स्टेट। लेफ्ट साइड में जो है वो फर्स्ट पर्सन है, राइट साइड में सेकंड पर्सन। यहां से ए में से ए में सवाल गया और ए में से ए में जवाब आया, दैट मीन्स के दिस इज कंप्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। पैरेलल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं इसको, पैरेलल। अभी इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक व्यक्ति कहता है कि ट्रैवल कर रहे हो, अपना मेडिसिन लेना मत भूलना, डोंट फॉरगेट योर मेडिसिन व्हेन यू ट्रैवल। ये किस इको स्टेट से आया है? पेरेंट इको स्टेट, राइट? उम्र चाहे कोई भी हो, सवाल आई मीन ये एडवाइस कहां से है? पेरेंट इको स्टेट से। अब जब पेरेंट इको स्टेट किसी को कुछ कहता है तो किसको टारगेट करके बोलता है? चाइल्ड को ही ना। और सामने से जवाब क्या आया? ओके आई विल पैक देम नाउ, ठीक है मैं अभी पैक कर लेता हूं या कर लेती हूँ। तो जवाब भी चाइल्ड इको स्टेट से, चाइल्ड इको स्टेट जैसा ही आया, सामने से कोई दलीलबाजी नहीं शुरू हुई। दैट मीन्स कि पेरेंट ईगो स्टेट में से सेंटेंस निकला, चाइल्ड ईगो स्टेट में गया, जवाब चाइल्ड ईगो स्टेट से निकला, पेरेंट ईगो स्टेट में आया। दैट मीन्स कि दिस इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, राइट? पी में से सी में गया, देखिए आप, और सी में से जवाब भी पी में आया, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। या तो इसको पैरेलल ट्रांजेक्शन भी कहते हैं, जिसमें दोनों लाइंस पैरेलल होती है। तो जब आप किसी के साथ बात करते हैं और आप उसको कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, ध्यान रखना, कल सुबह जल्दी उठना है, ध्यान रखना, ट्रेन है छूट ना जाए। और सामने वाला ऐसा कहता है कि हाँ हाँ नहीं मैं ध्यान रखूंगा, मैं अलार्म रखूंगा, सो जाऊंगा, सुबह जाग जाऊंगा। दैट मीन्स कि आपके पेरेंट ईगो स्टेट ने उसके चाइल्ड ईगो स्टेट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और चाइल्ड ईगो स्टेट में से सामने से जवाब आया कि हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। एक और भी एग्जांपल इसका देखते हैं। एक इंसान कहता है कि आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, टायर्ड टुडे, आज मैं बहुत थकी हुई हूं, क्या हम आज कहीं नहीं जाते, चलो घर पे ही रहते हैं। और सामने वाला कहता है कि ऑफ कोर्स डोंट वरी, यू शुड रेस्ट, बाहर से कुछ खाना मंगवा लेते हैं, राइट? यहां पर भी ये कौन सा है? कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। क्यों? क्योंकि जो पहला आया कि आई एम फीलिंग टायर्ड नाउ, कैन वी जस्ट स्टे इन होम, चाइल्ड ईगो स्टेट से आया, यस। और जवाब कहां से चाहिए था उसको? और वहीं से आया जवाब, पेरेंट्स से। सी में से पी में क्वेश्चन गया, पी में से सी में जवाब आया। दिस इज परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन। अब इसके बाद का जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट यहां तक जो बात हुई उसमें इतना समझना है कि जितना हो सके हमें कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन में रहने की कोशिश करना है। जब आपसे कोई कुछ कहता है तो सोचिए कि वो उसका कौन सा ईगो स्टेट में से बात आ रही है, और मेरे किस ईगो स्टेट को ये बात एड्रेस करके बोल रहा है। तो जब आप उसी में से जवाब देते हैं, जब कोई आपसे एडवाइस मांगता है और आप देते हैं, दैट मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन हो गया। कोई आपको एडवाइस दे रहा है और उसके ऊपर आप और एडवाइस दे रहे हैं, दैट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन।
वो पेरेंट में से आया, आपने भी पेरेंट में से किया। तो सेकंड वाला है, उसको देखते हैं, दैट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। एक एग्जांपल देखते हैं। डोंट स्पेंड सो मच मनी ऑन यूजलेस थिंग्स, पार्टनर ए बोल रहा है पार्टनर बी को। बी का जवाब क्या है? यू टेक केयर ऑफ योर फिनेंसेस, आई नो हाउ टू हैंडल माइन। पहला है डोंट स्पेंड सो मच मनी ऑन यूजलेस थिंग्स। ये किस ईगो स्टेट से आया हुआ सेंटेंस है? पेरेंट, क्योंकि इसमें एडवाइस है, कंट्रोलिंग है। किस ईगो स्टेट को टारगेट किया है? चाइल्ड ईगो स्टेट को, कि बंद करो ये फिजूल के खर्चे। तो चाइल्ड ईगो स्टेट में से जब आया होता तो ठीक था। यहां इस पेरेंट सामने वाले ने उल्टा अपने पेरेंट ईगो स्टेट से जवाब दिया कि मैं तो अपना सब ठीक करता हूं, आप अपना देखो। यू नो, तो ये वाली बात है। जैसे ये अगर हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल दे, तुम आजकल बहुत केयरलेस हो गई हो, ये नहीं ध्यान रखती, वो ध्यान नहीं रखती, यू नो, देर देर रात तक तुम स्क्रोलिंग करती रहती हो, तो सो जाओ, 12 बज गए, अपनी हेल्थ का कुछ ख्याल करो। तो पेरेंट ईगो स्टेट में से आया है, राइट, वाइफ को। तो वाइफ भी अगर पेरेंट ईगो स्टेट से शुरू हो जाए कि तुम अपनी तोंद देखो ना, तुम कौन सा एक्सरसाइज करने जागते हो सुबह, तो दैट मीन्स कि उसका भी पेरेंट ईगो स्टेट में आ गया। तो पी में से सी में गया, तो सी में से जवाब आना चाहिए था ना उसमें से, उसके बदले पी में से आया, दैट मीन्स कि क्रॉस हो गया, दैट इज क्रॉस ट्रांजैक्शन। दिस इज एक्चुअली वेरी हार्मफुल। ये झगड़े की शुरुआत करने के लिए ये शायद बनाया है ऊपर वाले ने, इसी से सब झगड़े शुरू होते हैं। दूसरे के एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, तुम्हारा कफ का जो है ना, वो अभी तो ठीक नहीं हुआ है, ऐसा लगता है, चलो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। तो ये भी कैरिंग वाली बात है ना, तो पेरेंटिंग स्टेट से आई है। तो जवाब क्या मिल रहा है? आई एम फाइन, व्हाई डू यू ऑलवेज मेक एवरीथिंग अ बिग डील। टारगेट किया था एडल्ट ईगो स्टेट को, जवाब आया चाइल्ड में से कि अरे छोटी बात है, क्या इस बात का इतना बड़ा ये कर रहे हो, कुछ नहीं है, ठीक हो गया है। एक एडल्ट में से एडल्ट को कहा गया था कि तुम्हारा कफ ठीक नहीं हुआ है, चलो डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेते हैं। तो या तो हाँ या तो ना, या तो कल लेते हैं, तुम ले लेना, मैं ले लूंगी, या मैं ले लूंगा, तुम ले लेना। उसके बाद तुम क्या छोटी छोटी बातों के कर रहे हो, कुछ नहीं है, मैं तो ठीक हूँ। दैट मीन्स कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट से जवाब है। तो ये भी क्रॉस ट्रांजेक्शन जो है, उसको आगे खींचा नहीं जा सकता। फिर आप जानते हैं फिर क्या होता है, राइट? ग्रेट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। पार्टनर ए इज सेइंग दैट यू नेवर लिसन टू मी, नोबडी केयर्स अबाउट हाउ आई फील। तुम मुझे सुनते ही नहीं, और किसी को नहीं पड़ी है मुझे क्या फील हो रहा है। ये किस ईगो स्टेट से आया है? चाइल्ड ईगो स्टेट से। तो सामने वाला कहता है कि ओके, हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हेन डू यू फील अनहर्ड, व्हाट हैपन। अब चाहती थी या तो चाहता था वो कि वो पेरेंट ईगो स्टेट से जवाब आए, ये कहां से आ गया? एडल्ट ईगो स्टेट से आ गया। अच्छा बताओ भी कि कब क्या हुआ जिससे तुम ये कह रही हो कि तुम्हें अनहर्ड फील हो रहा है? क्या हुआ? तो क्या हुआ एग्जैक्टली exactly? ये एडल्ट ईगो वाला, अरे हाँ, यस, एडल्ट ईगो वाला है। तो चाइल्ड में से पेरेंट की ओर शुरुआत हुई थी, जवाब आया एडल्ट से एडल्ट का। तो दिस इज ऑल्सो क्रॉस ट्रांजेक्शन। आपके मन में अब ये चल रहा होगा कि एवरीडे लाइफ में लोग आप जो कहते हैं उसका जवाब देते हैं, उसमें से कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन है, कौन सा क्रॉस ट्रांजेक्शन है, ये क्लियर होता जा रहा है, ये सुनो। और अब तीसरा आ रहा है, एंड दैट इज अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, which is the dangerous, most danger transactions, most danger transactions। होने चाहिए ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। क्रॉस ट्रांजैक्शन जो है वो झगड़ों की जड़ है, और फिर वो भी बहुत बढ़ जाते हैं, रिश्तों में एक डिस्टेंस बन जाता है, फिर ये अल्टीरियर ट्रांजैक्शन शुरू होते हैं।
और अल्टीरियर ट्रांजैक्शन का मतलब ये है, समझिएगा, व्हाट इज अल्टीरियर ट्रांजैक्शन? An ulterior transaction is a communication in which two messages are sent simultaneously in one sentence only. एक ही सेंटेंस में दो मैसेज जा रहे हैं, दिस अल्टीरियर ट्रांजैक्शन। और कैसे दो मैसेज जा रहे हैं? सीधा साधा, जो सुनाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, ओवर्ट, विच इज सोशल लेवल पे, मगर उसका एक छुपा हुआ मीनिंग है कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो बोलने में तो, सुनने में तो वो सीधा साधा लगता है, मगर उसके अंदर का जो मीनिंग है वो बड़ा डेंजर होता है, और सामने वाला का रिस्पॉन्ड ऑलवेज उस मीनिंग पे ही डिपेंड करता है। और फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कहा ऐसा कहा था, क्योंकि उसने मीनिंग ही ऐसा निकाला। राइट, लेट्स अस सी कुछ एग्जांपल। जैसे कि ए टू ए जा रहा है, अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, और उसका क्या कहें कि उसका जो गर्भित, हिडन या तो कोवर्ट मैसेज है, वो पेरेंट ईगो स्टेट से जा रहा है। सिचुएशन ऐसे है कि पेरेंट ईगो स्टेट से सीधा बोल नहीं पाते, तो बोलते हैं, लगता है जैसे एडल्ट टू एडल्ट बात हो रही, मगर बात जा रही है पेरेंट टू चाइल्ड। जैसे एक एग्जांपल है, सुनिएगा, इट्स क्लासिक एग्जांपल। कोई किसी से कह रहा है कि तुमने चेक किया, डॉक्टर ने डाइट के बारे में क्या कहा तुम्हें? सिंपल लग रहा है कि नहीं, ये सुनो, राइट? तुम्हें जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया, तुमने चेक किया क्या डॉक्टर ने तुम्हारे डाइट के बारे में क्या कहा? तो एडल्ट टू एडल्ट है, सिंपल लग रहा है। जवाब ये आना चाहिए एडल्ट में से, या तो हाँ चेक किया है, या तो बाकी है। बट जवाब यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पीछे का हिडन मैसेज क्या है। ऊपर ऊपर का मैसेज तो ये है कि हैव यू चेक व्हाट योर डॉक्टर सेड अबाउट योर डाइट, बट हिडन मैसेज, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ योरसेल्फ प्रॉपर्ली, यू शुड बिकम मोर डिसिप्लिन्ड। कोई कहते हैं ना, जैसे कि दिखा के आया है तो क्या कहते हैं, डॉक्टर ने क्या कहा, तो एक मजाकिया तौर पे बोलते हैं, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तो सीधा साधा तो ये लगता है कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं ये पूछ रहे हैं, बट कहना ये चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा कहा ही होगा जो तुम्हें करना चाहिए बट तुम नहीं कर रहे हो, यू नो। तो दिस इज हिडन मैसेज एंड दैट इज वेरी हार्मफुल इन रिलेशनशिप। सो कुछ एक्शन प्लान के बारे में हम सोच ले कि ये जो हमने पिछले 1 घंटे में सीखा, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो, नोटिस विच ईगो स्टेट यू स्पीक फ्रॉम, स्पेशली इन कॉन्फ्लिक्ट। जब किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, अवेयर हो जाओ एंड चेक करो कि मेरी कौन सी ईगो स्टेट से मैं बोल रहा हूं, एडल्ट, चाइल्ड या पेरेंट। एंड ट्राई, सेकंड वाला जो लिखा है, दैट इज शिफ्ट योर ईगो स्टेट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इंक्रीज कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन, दिस इज द थर्ड थिंग। अवॉइड क्रॉस ट्रांजेक्शन, that is the fourth one, and never do ulterior transaction। कई बार कुछ क्लासिकल एग्जांपल लेते हैं, राइट? जैसे कई बार हस्बैंड वाइफ कहीं जाने के लिए निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, हस्बैंड तैयार होकर बैठा है, वाइफ तैयार हो रही है, अभी अंदर से बाहर निकल रही। बाहर निकलने के बाद सबसे पहला सवाल क्या होता है हस्बैंड के लिए? मैं कैसी लग रही हूं? मैं कैसी लग रही? अब हस्बैंड ये कहता है कि बहुत सुंदर लग रही हूं। तो इसका मतलब ये ऑलवेज नहीं होता यही कि बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रही हो किस ढंग से कहा गया है, सोशल मैसेज बहुत सुंदर हो, अल्टीरियर मैसेज, आई मीन कोवर्ट मैसेज ये है कि तुम कुछ ज्यादा ही आज तैयार हुई हो, कुछ ज्यादा ही थपथड़े लपेड़े किए हुए हैं, मगर वो बोल नहीं पाता,
इसलिए वो सोशल वे में बात बता रहा है, एडल्ट से एडल्ट लगे ऐसी बात बता रहा है। दिस इज कोवर्ट, आई मीन दिस इज अल्टीरियर ट्रांजेक्शन, दिस आर वेरी हार्मफुल। हाँ, तुम्हें तो मेरी सब बात जो है वो ये ऐसी ही लगती है सिंपल सी बात है, मगर इसके पीछे का मीनिंग छुपा हुआ क्या है, दिस इज वेरी डेंजर। फिर क्या होता है कि जब ये अल्टीरियर ट्रांजेक्शन करना जब हम सीख जाता है तो फिर यू नो काम काम को सिखाता है फिर ये एक एक्सपर्टीज डेवलप हो जाती है लोगों में। फिर ये इसी तरह के ट्रांजेक्शन करते रहते हैं और फिर रिश्तों में दरार बढ़ती जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि कोई भी कुछ भी आपके साथ बोल रहा है, बातचीत कर रहा है, बिहेव कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, बट वो नहीं जानता है कि इस सिचुएशन में मुझे एडल्ट ईगो स्टेट से बात करना चाहिए था, या चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करना चाहिए था, या पेरेंट ईगो स्टेट से बात करना चाहिए था। वो अपने एजुकेशन को, अपने नर्चरिंग को वफादार रह करके बिहेव करता है। सो नाउ एज a student of transactional analysis, it is your duty and your responsibility कि आप ये जाने, आउट ऑफ कंपैशन ये जाने कि ठीक है, उसके पास जो है उसी का यूज करके वो बोल रहे हैं। सो ये ट्रांजैक्शन एनालिसिस जो है वो एक्चुअली हमारे अंदर एक कंपैशन भी लाता है। और एटलीस्ट मैं इतना तो कॉन्फिडेंट हूं आज के सेशन के बाद कि आप कोई भी बात करेगा तो सीधा रिएक्ट करना नहीं शुरू कर दोगे। एम आई राइट और नॉट? क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे का ये सब साइकोलॉजी थोड़ा समझ में आने की शुरुआत हुई है। एंड मैं सजेस्ट भी करता हूं कि ट्रांजैक्शन एनालिसिस को आप और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो और उसको डीप में स्टडी करो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने बहुत ही इंटरेक्टिवली काफी सारे चैट के जरिए ये सेशन को एंजॉय किया। कुछ आप कहना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं या पूछना भी चाहते हैं तो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट एंड यू कैन आस्क इफ एनीवन। कोमल जी हैज रेज हर हैंड, सो कोमल जी अनम्यूट करिए एंड या प्लीज। हाँ बोलिए, कोमल चोपड़ा जी, आपका हैंड ऐसे, हाँ बस। हाँ, मैं कहाँ गई? मैं ये देख रही हूँ और क्या आई हैव डिसअपियर्ड। नहीं नहीं, आप दिख रहे हैं हमें, अच्छा, ओके। आवाज भी आ रही। सो माय क्वेश्चन इज, अगर आप एक पेरेंट स्टेट से बोल रहे हैं दूसरे को, बट हाँ। दूसरा भी अडल्ट है, बट ही इज बिहेविंग फ्रॉम अ चाइल्ड स्टेट, यस। नॉट लिसनिंग एंड आंसरिंग अकॉर्डिंगली, तो कॉन्फ्लिक्ट तो बढ़ जाता है। तो फिर कैसे हैंडल करो? मतलब दूसरा पर्सन जब समझने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा, चाइल्ड स्टेट में ही है, how then you make them or bring them to adult state so that they can understand what you're trying to say, maybe for their own benefit or maybe for the harmony? Then what do you do in that thing? ग्रेट मतलब कैसे क्वेश्चन। समझाएंगे उसको? यस यस, हाँ सही बात है। ग्रेट क्वेश्चन। अगर चाइल्ड ईगो स्टेट को आप एड्रेस करके बोल रहे हैं और वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होता है, चाइल्ड ईगो स्टेट से बाहर ही नहीं आ रहा है, ये आपने कहा। अब कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है, भले एडल्ट में, ये बहुत बारीक चीजें हैं। कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है, दैट डजंट मीन कि वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है। चाइल्ड ईगो तो स्टेट में भी लोग समझने के लिए तैयार होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। एडल्ट ईगो स्टेट में भी लोग समझने के लिए तैयार होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। और पेरेंट ईगो स्टेट में भी लोग समझने के लिए तैयार होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। सवाल ये है कि जब आप उसके चाइल्ड ईगो स्टेट को पेरेंट ईगो स्टेट से जब आप क्या कहते हैं कि कम्युनिकेट करते हैं और वो एडल्ट में नहीं आ रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा है, तो उसका सीधा साधा मतलब है कि आपको पेरेंट ईगो स्टेट में से निकल करके एडल्ट ईगो स्टेट में आना होगा और उसके एडल्ट ईगो स्टेट को एड्रेस करके बात करनी होगी, तभी वो आएगा। क्योंकि वो जानता है, उसे पेरेंट ईगो स्टेट शब्द मालूम नहीं है, मगर उसको इतना पता है कि अब हो गया शुरू, यू नो, दैट इज अच्छा, अ। चलो मैं एक एग्जांपल से पूछती हूँ, आप मेरे को हाँ। बताइए कौन सी स्टेट या। है। हाँ। सपोज आई एम आस्किंग अ फैमिली पर्सन कि हाँ। तुम्हारा अप्रेजल हो गया होगा, सो हाँ। यू माइट हैव गॉट समथिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। Okay, so now which what state am I operating from? Adult as per me. आप क्या कह रहे हैं उसको?
मैंने जैसे सपोज मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके अप्रेजल हो गया होगा, जो हम्म। सालाना आप अप्रेजल होता है, आपका सैलरी बढ़ता है जॉब में जो लोग हैं, तो हम्म। एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम्म। आपका क्या हो गया अप्रेजल, कुछ रेज मिला क्या? एंड हम्म। द अदर पर्सन इज रिप्लाइंग मस्त रहो। क्या रिप्लाई कर रहा है? मुझे नहीं कुछ भी बताना। सो दैट मीन्स मस्त रहो, बी हैप्पी, आई डोंट वांट टू से, दैट इज नॉट योर वर्क, है ना? यू डू योर वर्क एंड द अदर पर्सन सेइंग आई एम डूइंग माय वर्क ओनली, आस्किंग यू नाउ हाउ डू यू रिजॉल्व दिस? हाँ, तो पहली बात यह है कि ये यहाँ पर भी जो पूछा जा रहा है वो एडल्ट ईगो स्टेट से नहीं पूछा जा रहा है, वो पेरेंट ईगो स्टेट से पूछा जा रहा है। तो बेटर ये है कि हम एडल्ट ईगो स्टेट में आए और उससे पूछे, और इससे भी बेटर ये है कि हम समहाउ उसको चाइल्ड ईगो स्टेट में ले जाए। पहले उसके लिए हम चाइल्ड ईगो स्टेट में, चाइल्ड ईगो स्टेट में ले जाए, समझिएगा। कैसे ले जाना वो आप सोच सकते हैं। फिर धीरे नहीं, धीरे हम उसको। आप इसी को एग्जाम्पल से बताए, अब मैंने आपको हाँ एक हाँ। सिचुएशन दी, सो हाउ हाँ, विल ये यू सिचुएशन हैंडल है। अगर इट? मैंने किसी को पूछा, अब उसको लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए था उन्हें, राइट, ये क्या पेरेंट की तरह ये पूछ पूछ कर रहे हैं, अब मेरी हम्म। मर्जी। हम्म। तो वो उसके अंदर से ये आ गया। हम्म। आपने पेरेंट ईगो स्टेट से उसके एडल्ट ईगो स्टेट को एड्रेस किया, मगर उसने तो चाइल्ड ईगो स्टेट से जवाब दिया। तो दैट मीन्स कि आपको पहले चाइल्ड ईगो स्टेट में आना चाहिए, और जैसे क्या कहते हैं, सम फन मोमेंट्स क्रिएट कर लेना किसी भी तरह से उस वक्त जरूरी है, एंड छोड़ देना है। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी, भले 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, वो किसी हल्के से माहौल में ले जा करके ही उस बात में से कुछ XYZ बातें करते करते उसको एडल्ट ईगो स्टेट में ले जाना चाहिए। देन जब आपको लगे कि अब ये पूरे एडल्ट ईगो स्टेट में बहुत नॉर्मली बात कर रहे हैं, देन यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन वेरी स्मूथली। तो उसको पता भी नहीं चलेगा और वो जवाब दे देता है। लोग नहीं, बट राजीव जी, जवाब इसमें तो हाँ अभी ही हमने देगा। बेसिक, अभी तो हमने हाँ ही। बेसिक समझे हैं ना, यही कि ये स्टेट्स हैं, तो जो आप बोल रहे हो उस स्टेट में जाइए, उस स्टेट से बाहर निकलिए, या फिर देन दैट मींस यू नीड एक्सपर्टीज इन दैट, नो? हाँ, एंड इट कम्स विथ प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको बताऊं, कोई बच्चा है छोटा सा, राइट, किसी के घर में आप गए, छोटा बच्चा है, आप तो बड़े हैं, जा करके कैसे हो बच्चे, कैसे हो बेटे, क्या कर रहे हो, तो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करके हाँ आंटी ये वो सब बात करेगा, फिर वो खेलने चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा है, वो इस लेवल से बात कर रहे हैं, हम इस लेवल से बात करें। उसके बदले जो आप घुटनों केवल बैठ जाते हैं, अच्छा बेटा क्या कर रहे हो, उसके कंधों पर हाथ रख देते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, अब उस लेवल में आ गए हम। ये हाइट का भी डिफरेंस कम हो गया, तो वो ज्यादा देर तक हमसे बात करना पॉसिबल है। सेम वे रिलेशनशिप में भी यही है कि सामने वाला जिस ईगो स्टेट में है, उस ईगो स्टेट में जब हम पहले जाते हैं, तो उसके साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर पाना पॉसिबल होता है। फिर उसको उसी में से हम जहां जाते हैं उस स्टेट में ले जाया जा सकता है। मतलब सिंपल वे में कहा जाए तो वो जिस मूड में बात कर रहा है, हमें उस मूड से पहचान करके उसको उसी मूड में बात करनी है। उस मूड में हमारे लिए जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसको लाइटर मूड में ले जाओ, और उसमें जाना तो सबके लिए संभव है, और वहां से फिर नहीं नहीं, बात। अब इसी केस में आपने हाँ, जैसे बोला, अगर आप लाइटर मूड में भी आ जाते हैं, पर हाँ, इसमें अल्टियर ट्रांजेक्शन का भी तो हो सकता है ना? द अदर पर्सन माइट बी थिंकिंग व्हाई शुड आई आंसर, पता नहीं इनका क्या मतलब है, क्यों पूछ रहे हैं? तो ब्रश साइड ही कर दिया। अब अगर ब्रश साइड कर दिया, आपको आंसर नहीं मिला, हाँ। आंसर नहीं मिला, देन व्हाट डू यू डू इन दिस पर्टिकुलर, मतलब देन हाउ डू यू टेंड इन दिस रिलेशनशिप? क्योंकि नहीं नहीं, आप एक कोई जवाब चाह आंसर रहे हो। दे या ना दे वो तो उसकी मर्जी है। कोई टेक्निक ये आपको नहीं सिखा सकती कि कैसे उससे आंसर निकलवाए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसको ये लगता है कि योर ट्रांजेक्शन इज नॉट राइट एंड ही और शी इज नॉट रेडी टू आंसर यू, तो एक दूसरी तरह से भी आप सोचिए ना कि उसके लिए ऐसा करता था, तो मन में थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है कि किस तरह से ये बात करता है। बट अब आप समझ चुके हैं कि वो अपने ही एक ही स्टेट में से बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो वो उसकी चॉइस है, उसका नर्चरिंग, उसका जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उससे वो बिहेव करता है। मेरी समझ ये कहती है कि वो इंसान चाहे कैसा भी हो, उसका
जिस ईगो स्टेट से वही बात कर रहा है उसमें उसे नहीं होना चाहिए था, दैट्स इट। तो हमारे यहाँ की जो शांति है ना वो भंग नहीं होती, मेरा कहने का ये मतलब है। तो मतलब जितना आप सिर्फ यही समझेंगे कि व्हाट स्टेट द अदर पर्सन इज ऑपरेटिंग एंड जस्ट बी कूल अबाउट इट। मतलब आप यह कुछ कर तो सकते नहीं हो, बट आपको नहीं अपने कर आप सकते समझ हैं, आ बहुत जाएगी। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक आंसर ही निकलवाना वो तो उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ जैसे कोई कोई आपके साथ इस तरह से बात करे पेरेंट ईगो स्टेट में आकर के, तो आपका और उसका कम्युनिकेशन लंबा कब चल सकता है कि जब आप फिर चाइल्ड ईगो स्टेट से बात करें उसके साथ, तो वो सेफ फील करेगा कि मैंने इनको ये एडवाइस दी तो वो एक बच्चे की तरह इसको ट्रीट कर रहा है, वो उसको फॉलो करेगा नहीं करेगा दैट डजंट मैटर, पर मुझे एक पेरेंट फिगर समझ करके वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, उस उतना सामने वाले को संतुष्टि मिल जाए तो ही वो चल सकता है। अब कोई आपको एडवाइस दे रहा है और आपको अंदर से हर्ट हो जाए और आप उसको भी एडवाइस देने लगे, दैट मीन्स ये हो गया क्रॉस ट्रांजैक्शन। तो सुधारना तो हो ही सकता है, हमारे हाथ में है ना, जैसे कि मैंने कहा, और मैं तो यही करता हूं। आपको क्या लगता है कि हम कोचिंग का काम करते हैं तो हमेशा कोचिंग का ही काम करते रहते हैं? नो, हम जैसे कोच ऐसे होते हैं कि जो बहुत अच्छा कुछ सजेस्ट करो, वो सेशन के खत्म होने से पहले हमको 3 चीजें सजेस्ट करके जाते हैं, यू नो। तो मुझे ये समझना चाहिए कि हाँ भाई ठीक है, आपने ये कहा है तो ध्यान रखेंगे, राइट? क्यों क्यों क्योंकि वो उस वक्त पेरेंट ईगो स्टेट में आ गए थे, मेरी बात सुनते थे तब तक वो एक अलग ईगो स्टेट में थे, बट कुछ ऐसा है जो वो फॉलो करते हैं, मैं फॉलो नहीं करता, तो उसकी एडवाइस मुझे शुरू कर देते हैं, तो फिर मैं आ जाता हूँ जेड ईगो स्टेट में, हाँ ठीक, सही है, ठीक है, वेरी नाइस, नाइस टू नो दिस। तो उसको भी अच्छा लगता है कि नहीं, मेरी बात सुने, यही होता है। नहीं, बट एक्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, देन मेरे को नहीं समझ आ रहा हाउ इज इट गोइंग टू बी यूजफुल इन डे टू डे dealing with people and transaction, except to know कि okay, he is operating or she is operating from that particular state and you are operating from that particular state. हाँ, ये जान Action लिया, plan solution नहीं। हम्म। वो जान लिया, उस अकॉर्डिंगली हम अपना स्टेट चेंज करें ताकि ट्रांजैक्शन जो है वो हेल्दी आप रहे। इसको एग्जाम्पल से बताइए। यस, फॉर एग्जांपल, जैसे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, राइट? हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, सिचुएशन कौन सी जरूरी है, कुछ डिसीजन लेना है, तो एडल्ट ईगो स्टेट में रहना जरूरी है, बट हस्बैंड जो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट से ऑपरेट कर रहा है, राइट? और वो इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस वक्त वाइफ का रोल क्या है? वो पेरेंट ईगो स्टेट में आए और उसके हस्बैंड को ये कहे कि थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ, ये जो है वो मैं संभाल लूंगी, छोड़ो। अब उसमें वो भी एक एडल्ट ईगो स्टेट में रहे या तो वो भी चाइल्ड ईगो स्टेट में रहे, तो बात नहीं हो सकती। जो डिसीजन उसको लेना जरूरी है उस वक्त, डिसीजन तो लेना ही होगा, जिसको डिसीजन लेना है वो यही दोनों हैं, तीसरे इंसान की नहीं, जरूरत आप ही नहीं। के एग्जाम्पल में आप कह रहे हो हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड कह रहा है डिसीजन लेना है, वाइफ कह रही है मुझे बात ही नहीं करनी, मगर मुझे नहीं इस टॉपिक पे बात करनी। नाउ व्हाट डू यू डू? एक तो चाइल्ड स्टेट पे हो गया, हाँ, एक अडल्ट स्टेट पे हो गया, तो अभी ये पैरेलल तो नहीं वेरी क्रॉस्ड हो नाइस, गया, यस। है ना? मुझे तो बात ही नहीं करनी, फॉर हाँ, एग्जाम्पल, मुझे तो इट बात ही इज नहीं इट इज करनी। इट इज कमिंग फ्रॉम चाइल्ड ईगो स्टेट। उस वक्त हम्म। सामने वाले का फर्ज ये है कि वो पेरेंट ईगो स्टेट में जाए, और पेरेंट में भी मैंने जो कहा ना कि 2 टाइप के हैं, उसमें से एक है नर्चरिंग, नर्चरिंग पेरेंट ईगो स्टेट में जाए, और ना कि उसके साथ कोई आर्ग्यूमेंट करे, बट एक बच्चे को जिस तरह से समझाते हैं उस ईगो स्टेट में जाकर के ही बात करें, तो ही वो कम्युनिकेशन चल सकता है। या एडल्ट ईगो स्टेट में रह करके कोशिश करे, नहीं होता है तो पेरेंट में, क्योंकि चाइल्ड ईगो स्टेट से कुछ भी आता है तो सामने उसका एक्सपेक्टेशन यही होता है कि मुझे कोई पेरेंट ईगो स्टेट से ट्रीट करे, और उस वक्त सामने वाला एडल्ट ईगो स्टेट में रहेगा तो भी काम नहीं बनता,
चाइल्ड ईगो स्टेट में नहीं बनता, उसको पेरेंट ईगो स्टेट में आना ही होता है। शायद वो पल 2 पल का ही सवाल हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमसे बात नहीं करनी, कोई बात नहीं, आराम से चलो आराम करते हैं, अभी एक काम करो, तुम ये करो, अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये करता हूँ। 2-3 इंस्ट्रक्शन दे देना होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन शोज दैट यू आर नाउ इन पेरेंट ईगो स्टेट। समझ में आ गया उस वक्त? मगर तुम क्यों ये कहना चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती, ये सब सवाल बवाल करते हैं, तो उससे बात और बढ़ती है। क्लियर होता जा रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री थोड़ा क्या थोड़ा। है कि जिस ईगो स्टेट से जवाब चाहते हैं, उसी ईगो स्टेट में हमें जंप करके उसमें से जवाब देना है। जैसे कोई मुझसे कुछ गेम खिलवाना चाहता है और मैं अकड़ करके बैठा हूं अपने पेरेंट ईगो स्टेट में, काम नहीं चलेगा भैया, है ना? वो मुझे कुछ काम सौंप रहा है तो मुझे आना ही पड़ेगा चाइल्ड ईगो स्टेट में, अगर मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है। नहीं लगता है तो मैं ऐसे बैठा रहूंगा, कोई बात नहीं, भले झगड़ा हो जाए, क्या किसको पड़ी। बट वेन द रिलेशंस आर मैटर्स फॉर यू, व्हेन इट मैटर्स फॉर यू, यू केयर फॉर दैट, तो ईगो स्टेट में शिफ्ट करना इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और जब आपको लगे कि लाइफ पार्टनर है वो चाइल्ड ईगो स्टेट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो चीजों को अपने हाथ में ले लो ना फटाफट से। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो कि नहीं तुम ही बताओ क्या करना चाहिए, तुम ही सोचो ना ये क्यों करना चाहिए तुम। भाई वो नहीं चाहते हैं, वो तो चाइल्ड ईगो स्टेट में, तुम यू जस्ट टेक योर डिसीजन। हमें डिसीजन ले लेना चाहिए फिर। नहीं, आपने डिसीजन ले लिया पेरेंट स्टेट में आकर, बट वो हाँ। दूसरा पर्सन चाइल्ड स्टेट में ही है। मैं नहीं मानता, मुझे नहीं ये करना, मुझे ही आपका डिसीजन एग्रीमेंट नहीं है। व्हाट डू यू डू इन दैट सिचुएशन? आप कह रहे नहीं हो ना, हाँ। नहीं, दैट मीन्स के जब वो कहता है कि मैं ये नहीं मानता, दैट मीन्स के नाउ ही और शी इज नॉट इन चाइल्ड ईगो स्टेट। अब वो एडल्ट ईगो स्टेट में आ गया, तभी ये बोल सकता है। तो देन इमीडिएटली देन अगेन यू जंप टू एडल्ट ईगो स्टेट अरे इंस्टेड ऑफ पेरेंट, यू कम बहुत डाउन। फास्ट होता है, बहुत फास्ट प्लस माइनस हो सकता है। अच्छा, प्रैक्टिस चाहिए होगी इसके लिए। या और बहुत, एक एक चीज पहले तो इतना ही करिए आप कि जस्ट डोंट ट्राई टू सॉल्व एनीथिंग, राइट? जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट स्टार्ट टू ऑब्जर्व कि कोई इंसान इस वक्त कुछ बात कर रहा है तो उसके किस ईगो स्टेट से बात कर रहा है, बस। फिर मैं बात कर रही हूं, अभी 5 मिनट पहले मैं जो बात कर रही थी वो किस ईगो स्टेट से बात कर रही थी, ये सब पकड़ में आना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। फिर ट्रांजेक्शन समझ में आ जाएगा कि वो इस ईगो स्टेट से पूछ रही थी, इसने जवाब उस ईगो स्टेट से दिया। नहीं राजीव जी, इसको एज सिंपल अ, भाषा में ये बोल सकते हैं आप, हाँ। देखो ये इसके अंदर का पेरेंट बोल रहा है, ये इसके अंदर का एडल्ट बोल रहा है, ये इसके अंदर का चाइल्ड बोल रहा है। एज ईगो अ स्टेट को, एज एज अ एज अ ऑब्जर्वर तो मजा आएगा, बट अगर आप उस सिचुएशन में हैं, फिर मजा नहीं आने वाला, है ना? इफ नहीं यू आर नहीं, ऑब्जर्विंग अदर दिस पीपल। थिंकिंग इज कमिंग फ्रॉम पेरेंट ईगो स्टेट एक्चुअली, कि ऐसा होगा तो मजा नहीं आएगा, यू नो। ये पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस के आधार पर बोला गया सेंटेंस है, which falls into the parent ego state. But let's be open, समझ में आ भी सकता है, मुश्किल भी लग सकता है, और खुद के ऊपर का काम करना है, तो इट्स अ बिग चैलेंज। ठीक है, थैंक यू। यस, एनीवे, थैंक यू ऑल एंड गुड नाइट।